Ignorance is the curse of God, knowledge is the wing wherewith fly to heaven। यानी अज्ञानता जो होती है वो भगवान का या गॉड का अभिशाप है, और नॉलेज एक विंग है, पंख है, जहाँ पर हम हेवन के लिए उड़ते हैं। विलियम शेक्सपियर की ये फेमस कोट हमारे लिटरेचर की शुरुआत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। बहुत बच्चों के मेरे पास एक मैसेज आए कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इंग्लिश लिटरेचर कैसे तैयार करें, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए कोई अलग से बुक बता दे, या हम उसके नोट्स कैसे बनाएं। अगर आपने टीजीटी या पीजीटी सिलेबस देखा हो तो कोई डिफ़ाइन नहीं किया है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसे स्टार्ट करना है, हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। आज ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट वीडियो है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। और आइए मेरे साथ आप आज शुरू से शुरू करें कि लिटरेचर को पढ़ा कैसे जाता है। माय डियर स्टूडेंट, चाहे केवीएस है, एनवीएस है या नेट है, हर जगह हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर यूपी टीजीटी और पीजीटी की। यहाँ पर इतने गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के हिसाब से बना रही हूँ कि जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो कैसे आता है। अगर नए व्यूअर है, आपके दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एक इस वीडियो में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, किस पोर्शन को आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस पोर्शन पे आपको कम फोकस करना है। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है कि 450 से लेकर 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहलाता है, या फिर द एंग्लो सेक्शन पीरियड कहलाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। सेकेंड वीडियो जो होगी वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिफाइन करेंगे। आज इस वीडियो में सारे ही पीरियड को मैंने लिया है और साथ साथ बताऊँगी कौन सा पीरियड आपका टीजीटी के लिए और कौन सा पीरियड पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर आपको ये जो एज है ना, ये एज आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर आया था कि मेरी हिस्ट्री ऑफ जो ये एज है ना वो क्लियर थी मेरी, और वो माइंड में आप एक स्टोरी बैठा लीजिएगा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब होता है, क्या क्या घटनाएं किस पीरियड में होती है। अगर आप उन चीज़ों को अपने माइंड में रख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी नहीं करनी पड़ती और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व कराते हो। सेकंड जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 1066 से लेकर 1500 तक जो मिडिल इंग्लिश पीरियड कहलाता है। तो इस एज में क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, डीपली नहीं आते हैं, लेकिन इस पीरियड के बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पीरियड को 3 एज में बांटा गया है, 3 कैटेगराइज किया गया है। जो ए कैटेगरी है वो द एंग्लो नॉर्मल पीरियड 1066 से लेकर 1340 तक। यहाँ पर कुछ 2-3 वॉर हुए थे और कुछ जो 1-2 ही लिटरेचर है आपको जो पढ़ना है, और ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। द एज ऑफ चौसर, देखिए अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का लिटरेचर उठाकर सिलेबस उठाकर देखे, उसमें कहीं भी चौसर नहीं है। लेकिन चौसर के में से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये क्या है, इसकी एज थी। ये एक तरह से ये कहते हैं ना कि फादर ऑफ पोइट्री, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो पूछे जाते हैं। चौसर के बारे में किसने कहा, क्या कहा गया है, उसकी पोइट्री के बारे में क्या कहा गया है। पीजीटी जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड है, उन्होंने चौसर के बारे में क्या कहा है, तो आप उसे छोड़ ही नहीं सकते हो। तो यहाँ से जो मैं वीडियो बनेगी वो थर्ड वीडियो फिर होगी इसके ऊपर, मिडिल इंग्लिश पीरियड के ऊपर। तो वो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फिक्स है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं वही आपको कराऊंगी। और सी जो है इसका वो है 1500 से लेकर, ये इसमें 2 ही ग्रुप बांटेगा, सॉरी ये क्या था, इसमें जो आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो 2 इसके सब पार्ट किए गए हैं, द एंग्लो पीरियड, एंग्लो नॉर्मल पीरियड, और दूसरा द एज ऑफ चौसर। बस यहीं पर आपका ये ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बारे में इससे रिलेटेड चौसर के जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्क्स थे वो भी हमें पढ़ने हैं। 1500 से 1660 तक ये रिनेसा पीरियड कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे टीजीटी है चाहे पीजीटी है। रिनेसा एज में ही आपका शेक्सपियर आ जाते हैं, तो बिना रिनेसा एज के शेक्सपियर और बिना शेक्सपियर के रिनेसा एज कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। और इस जो पीरियड है रिनेसा को, ये बांटा गया है 4 कैटेगरी में। ये देखिए, जैसे फर्स्ट है आपका एलिजाबेथन एज, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। एलिजाबेथन एज क्यों थी, क्योंकि वहाँ की क्वीन बनी थी। फिर उसके टाइम का वो प्रोज की क्वालिटीज़ क्या थी, फीचर्स क्या थे, पोइट्री के क्या फीचर्स थे,
शेक्सपियर ने कौन सा स्टेंजा लिया, कौन सा कपलेट यूज़ किया, उससे पहले क्या चल रहा था, वो सब चीज़ें आपको उसमें से पढ़नी है। एलिजाबेथ एज से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए आप नोट करते चलेंगे। अब बात करते हैं जैकोबन एज। जैकोबन एज जो है पीजीटी में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तीनों एज नीचे है ना, जैकोबन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, ये जो एज है ना, ये तीनों एज यूपी टीजीटी के लिए, टीजीटी की बात कर रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और यहाँ से आप इन तीनों एज को किए बगैर आपका टीजीटी क्लियर हो ही नहीं सकता है। तो इट मीन्स ये टीजीटी के लिए तो ये एलिजाबेथन एज एक तरह रामबाण मान के चलिए, क्योंकि इसी में शेक्सपियर आता है, और ये पीजीटी के लिए भी है। लेकिन पीजीटी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एलिजाबेथन एज से पूछे जाते हैं। एक बार को आप जैकोबन एज से क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन टीजीटी में आपको यहाँ से चारों एज जो आपके सब एज हैं यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एज है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड। अब ये क्या है, यहाँ से ना ही तो कोई राइटर आपका उसमें है आपके सिलेबस में कि कोई राइटर आएगा, लेकिन न्यू क्लासिकल पीरियड में कुछ राइटर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। नॉर्मली उनके नाम पढ़ने के क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन सा राइटर न्यू क्लासिकल एज से है या नहीं है। तो वो चीज़ें में छोटी छोटी जो कुछ पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से सिर्फ वही पढ़ने हैं, और ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं आना, लेकिन इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हो। फिर आता है अब न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत फिर आपके आता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीजीटी के लिए जो ये है, ये आप छोड़ ही नहीं सकते हो। द ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन रेस्टोरेशन जो एज है वो टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या और द एज ऑफ जॉनसन, ये वाली एज भी जो है आपकी यहाँ से, क्योंकि जॉनसन क्या था, एक क्रिटिसाइजर था, उसने बहुत राइटर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। तो इसके जॉनसन के बारे में हमें थोड़ा सा उसके वर्क के बारे में, उसने किस किस को क्रिटिसाइज किया, वहाँ से इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके नोट्स मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे। अब मैंने एक क्रमबद्ध तरीके से आपको नोट्स देने स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रही हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि बीच में मैं आपको जरूर जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आ जाते हैं मैं बताती हूँ, लेकिन आपको जल्दी रहती है। अगर आपको टीजीटी क्वालिफाई करना है तो मेरी दूसरी एक वीडियो मैं अलग से डाल रही हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि हम उसके लिए तैयारी कैसे करें, इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, कैसे नोट्स बनाएं, क्या कहाँ से सिलेबस पढ़े, क्या चीज़ें करें ना, बेसिक जो चीज़ें होती है जिनको मैंने ध्यान में रखकर तैयारी की थी और मेरे सिलेक्शन हुआ है, वही मैं कुछ पॉइंट्स आपको इस वीडियो में दूंगी। फिर आता है 1798 से 1832 द रोमांटिक पीरियड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस रोमांटिक पीरियड में जो आपके आते हैं जी आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो तो आएंगे आपके टीजीटी में, कहाँ आएंगे, टीजीटी में। और 3 राइटर और है जो पीजीटी के लिए है, वो 3 राइटर कौन कौन से हैं, जैसे पीवी शैली है, जॉन किट्स है, जॉन चार्ल्स लेव है। तो ये रोमांटिक पीरियड तो आपका टीजीटी और पीजीटी। देखिए रोमांटिक एज में टीजीटी के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरी रोमांटिक पीरियड पढ़ना है। और रोमांटिक पीरियड क्या है, आपको ये पढ़ना है कि ये पीरियड रोमांटिक क्यों था, उस टाइम के राइटर रोमांटिक थे इसलिए पीरियड रोमांटिक हुआ, ये रोमांटिक एज चल रही थी इसलिए राइटर सारे रोमांटिक हो गए। वो चीज़ कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा। साथ ही आपको टीजीटी में तो पढ़ना है 1 राइटर और पीजीटी में पढ़ने आपको 4, तो ये एज तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विक्टोरियन पीरियड से आपका टीजीटी से कोई लेना देना नहीं है, टीजीटी में नहीं आएगा, लेकिन विक्टोरियन पीरियड से 4 राइटर आपके पीजीटी में आते हैं, पीजीटी में आते हैं 4 राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेनिसन, डिकन्स, इनके बिना आपका पीजीटी मतलब ही नहीं होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, किस पोर्शन में से किस राइटर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप मेरी वो वीडियो देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाकर देखेंगे। विक्टोरियन पीरियड में पीजीटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 राइटर हैं, चारों राइटर को मिला के जो मैंने एक, आप यकीन ना करो उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगे थे। उस वीडियो से अब वो ही वीडियो कम देखी जा रही है, तो इसमें का मतलब क्या है, बच्चे रियल जो चीज़ होती है वो चाहते ही नहीं है। वो बहुत ही मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई थी, एक एक क्वेश्चन मैंने काउंट किया था। विक्टोरियन एज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में। अब आते हैं प्री रैफलिट्स, इसमें जो है फिर विक्टोरियन पीरियड का सब कैटेगराइज किया गया है। जो प्री रैफलिटीज़ होते हैं वो 1848 से लेकर 1860 तक है।
एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस जो है वो 1880 से लेकर 1901 है। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन ये है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं आपको पूरी एज नहीं पढ़नी है, बस थोड़ा थोड़ा सा कि प्री रेफ्लेटिस कौन थे, उसके टाइम में कौन से कॉन्टेम्पोरेरी राइटर थे, और कोई मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं बस वो पढ़ने हैं आपको। ऐसे ही एस्थेटिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है और उसके राइटर कौन है, बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं। मतलब जिसे कहते हैं ना यूपी टीजीटी और पीजीटी में एक इंट्रोडक्टरी लिटरेचर आता है, हिस्ट्री आती है लिटरेचर की, ज़्यादा डीपली नहीं आती है, आपको कोई नेट क्वालिफाई नहीं करना है, इसलिए ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। 1901 से लेकर 1939 तक मॉडर्न पीरियड कहलाता है। मॉडर्न पीरियड आपका जो है टीजीटी में आता है जॉन गैसवर्दी। जॉन गैसवर्दी आपको मॉडर्न पीरियड के लिए, इसलिए आपको मॉडर्न पीरियड पढ़ना पड़ेगा। और ये सब पार्ट है। एडवर्डियन पीरियड, द जॉर्जियन पीरियड, दो पीरियड आपके ये कहलाते हैं जो कि आपके कहते हैं मॉडर्न पीरियड से। फिर आता है द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी मॉडर्न के बाद जो पीरियड शुरू होता है वो है आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब ये यहाँ तक तो टीजीटी के लिए फिनिश होता है, लेकिन पीजीटी में जैसे 4 राइटर्स आपके अमेरिकन हैं, तो अमेरिकन राइटर्स के लिए आपको कोई अमेरिका की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, सिर्फ उन 4 राइटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। 3 राइटर्स आपके इंडियन आएंगे, कोई इंडियन हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंडियन राइटर्स के जो जन्म उनका बायोग्राफी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या क्या उन्होंने प्राइज़ मिले, क्या पुरस्कार मिले, किस वर्क को लिखने से क्या मिला है, वो सब चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो थी आपकी एक इंट्रोडक्टरी भी कह सकते हैं, हम लिटरेचर कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी कह सकते हैं, और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक चला है, कौन सी पीरियड में कौन सा राइटर आपको पढ़ना है, वो चीज़ आपको पता चल गई। यूपी टीजीटी में आपको कुल जो है 4 राइटर पढ़ने हैं, जो जानते हैं आपका रिनेसां पीरियड से शेक्सपियर, आपके फिर रोमांटिक पीरियड से आपका इससे पहले जो आ जाता है मिल्टन एज, जो है जैकोबिन एज है, वहाँ से मिल्टन पढ़ना है, फिर वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, और मॉडर्न पीरियड में आपको जॉन गैसवर्दी पढ़ना है। और पीजीटी में आपको जो है 17 राइटर पढ़ने हैं और साथ साथ में एज पढ़ना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। बाय।